नहीं, भ्रम कहाँ किस तरीके से फैला रहे हैं कि सच्चाई नहीं है कि एलपीजी की किल्लत है? क्या ये इसमें हकीकत नहीं है कि लोग कतारों में खड़े हुए हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए? क्या इसमें कोई हकीकत नहीं है कि कैसे एक्साइज ड्यूटी कट की है क्योंकि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि आपके पास इनफ स्टॉक रिजर्व्स नहीं था? क्या इस बात में हकीकत नहीं है कि 2 साल से पहले जब से ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो लगातार ईरान के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि हमने ये गेज नहीं किया था कि किस तरीके से ये वॉर छिड़ने वाली है, और खुद प्रधानमंत्री 2 दिन पहले इसराइल पहुंचे थे। तो इसमें गलत क्या बोल रही है विपक्ष, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप इस पे सदन पे एक बार चर्चा कर लीजिए, सही का सही गलत का गलत होगा, पर यहाँ पे आकर स्टेटमेंट्स पढ़ देते हैं पार्लियामेंट में और कोई स्पष्टीकरण विपक्ष से नहीं लेते हैं, ये कहाँ तक सही है? और रही डायस्पोरा की बात, मैं सारे मिडिल ईस्ट नेशंस का धन्यवाद करती हूँ कि वो इंडियंस को ही नहीं, सारे जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनका ध्यान देना उनकी प्राथमिकता बनी हुई है, उनका सुरक्षा देना, संरक्षण करना वो उनने जिम्मेदारी ली हुई है और उसको भली भांति निभा रहे हैं। और साथ ही साथ जो इनिशियली हमने कहीं अपनी चुप्पी बांधे हुए थे, जैसे इसराइल हमलावर हुआ ईरान पे, जैसे उनके जो शिया कम्युनिटी के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनकी डेथ हुई, हम अपनी चुप्पी बांधे हुए, मिडिल ईस्ट नेशन से भी हमारा आउटरीच बाद में रहा। तो ये सारी हकीकत दिखाता है और उसका खामियाजा हमेशा जो डायस्पोरा वहाँ पे रह रही है कहीं ना कहीं उनके लिए निकलता है। पर यहाँ पर मिडिल ईस्ट नेशन ने उनकी जिम्मेदारी ली है। पर मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी सवाल सरकार से करना वो किसी को खतरे में डालना होगा। सरकार की चुप्पी एक बहुत बड़ा सवाल बनती है जिसका जवाब हम सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं। बाहर करेगी। वो दिन जल्द आने वाला है जब असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और 4 शादियों पर प्रतिबंध लगेगा। मुझे तो उनके ऊपर हंसी आने लग गई है क्योंकि 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल या उससे ज्यादा ही उनकी सरकार रही असम में। सेंटर में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, 11 साल से सेंटर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी ही है। फिर भी आप इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी करते हैं इलेक्शन आते ही। कोई अगर आंकड़े देखे ना, मैं जनता से कहूंगी कि आंकड़े देखें कि जो घुसपैठियों की बात करते हैं उनके कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया और एनडीए के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में कितने गए हैं। और आप आंकड़ों से ही समझ जाएंगे कि यूपीए कार्यकाल में इस तरीके से घुसपैठियों के नाम से जो अपनी राजनीतिकरण करते हैं, घुसपैठियों के नाम से जो ध्रुवीकरण करते हैं, उससे बचकर जो काम और जिम्मेदारी थी वो किया था। क्या होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बॉर्डर्स को पुख्ता करें और घुसपैठियां नहीं आने दें? पर सबसे बड़ा सवाल इनसे है, कोई इनसे आसाम में जाकर पूछे ये हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं या आसाम बनाम बांग्लादेशी कर रहे हैं, कि जब बांग्लादेशी हिंदू आना चाह रहे थे देश में, जब उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार हो रहा था, उनका मर्डर हो रहा था, लिंचिंग हो रही थी, सब हो रहा था, तब हमारे गृह मंत्री चुप्पी क्यों बांधे हुए थे? पूरा सीएनआरसी पे पूरी राजनीति की उन्होंने। तो ये राजनीति बंद करें और जो जिम्मेदारी उनको मिली हुई है देश के प्रति उसको निभाएं। ये ध्रुवीकरण का एजेंडा कुछ नहीं है, ये घुसपैठिया का एजेंडा कुछ नहीं है, ये ध्रुवीकरण करने का एक टूल किट है भारतीय जनता पार्टी का। और इनसे उसको लगता है कि इलेक्शन फायदा होगा। अगले 5 साल क्या आपने 11 साल बैठे हुए क्या किया? क्यों नहीं हटा पाए आप? क्यों हर चुनाव के समय पे आपको घुसपैठिया याद आते हैं और जैसे ही चुनाव जीत लेते हैं घुसपैठिया को वेलकम करते हैं? तो ये सारे सवाल तो उनको जवाब देने पड़ेंगे कि वो जो भी मंचों पे जाकर कह लें। सच्चाई ये है कि विफलता इस सरकार की है।